नेक्स्ट मॉर्निंग कलेक्ट करी मैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था घर से आने तक का सफ़र मैंने कलेक्ट तक का आपको दिखाया था। आज मैं जा रही हूँ जहाँ पे वहाँ मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिस होटल में हम ठहरे हैं, अगर मैं कोशिश करूँगी मॉडल से आपकी बात भी कराने की, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में हमें ये होटल दिया, बहुत ही अच्छे रेट में। तो हम लोग रेडी हो गए हैं, तो अब हम आ रहे हैं, हस्बैंड और पापा नीचे बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही बने रहना मेरे साथ। मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ ब्लॉग में, थोड़ा कंफ्यूज होती हूँ, और कोई नहीं, आप ब्लॉग देखते रहो। बैठे हैं मेरे हस्बैंड। तो फिर यहाँ मेरे बच्चे खड़े हो गए चीज़ लेने के लिए, फिर इन्होंने चीज़ ले ली। फिर हमारे नाश्ते का टाइम हो गया, तो हमने यहाँ भटूरों के साथ अपना नाश्ता किया। नाश्ता करते करते मैं और मेरे पापा सोचे जा रहे थे कहाँ जाना है कहाँ जाना है। फिर नाश्ता करते करते समझ में आ गया कि चलो कहाँ जाना है। फिर फटाफट हमने अपना नाश्ता कंप्लीट किया। और यहाँ मेरा बेटू देखो कैसे अपने पापा से और मेरे साथ ऐसा बोले जा रहा था, बहुत ही बोलता है, समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या ही बोले जा रहा था। फिर हम चलते जा रहे थे और घूमते जा रहे थे, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। फिर मैंने एक बार आपको फिर नहर दिखाई, देखो बिल्कुल ही पानी सूख गया है यहाँ पे तो। और यहाँ पता नहीं कौन ये लड़की है, कौन है, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था, इतनी ऊंचाई से दिख इमाम नहीं पा साहब रहा में इमाम था। फिर साहब हम में लोग कलियर बातें करे में जा रहे थे, और यहाँ मेरी बेटी ये पाउट बनाएगी, दरिया है, इसके अंदर प्यारी लग रही है मच्छियों को माशाल्लाह। फिर हम पहुँच गए बुलेट लोग दरवाजे पे, देखो कितना प्यारा आटा है, माशाल्लाह, बहुत ब्रेड का अच्छा लग पैकेट रहा है, है। फिर परमल उसके है, बाद ये डालते हैं, इससे बहुत बड़ा सवाब है। और जो भी आता है साहिर पाक के दरबार में वो ज़रूर दाना डालता है। ये नहर के उस तरफ इमाम साहब की दरगाह मुबारक है, और साबिर पाक का भी रोज़ा मुबारक है। बड़ी शान वाले हैं, बड़ी रहमत वाले हैं, उनके दर से कोई भी खाली लौट के नहीं आता है। जो किस्मत में नहीं लिखा है वो अल्लाह से लिखवा देते हैं। फिर हम एक बार फिर बैठ गए चाय पीने के लिए। यहाँ हो रहा था चाय का वेट, कि चाय आ जाए फटाफट से। चाय का कर रहे थे हम लोग इंतज़ार। इमाम साहब के दरबार में रास्ते में कुआँ है, इसमें जो भी पानी पीता है उसको शिफा मिलती है, हर बीमारी उसकी दूर होती है। ये मज़ार पाक गरीब शाह बाबा का है, नहर की तरफ, बड़ी ऊंची इनकी शान है, बड़ी शान वाले हैं आप। और इनका मज़ार पाक पे आप कलियर में आएँ तो ज़रूर हाज़िरी दे के जाएँ। गरीब शाह बाबा इमाम साहब की दरगाह मुबारक है। हम लोग भी यहाँ पर आए हैं, और मैं तो 40 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ शाह पाक के दरबार में। आप भी आइए, बुज़ुर्गों से मोहब्बत रखिए, बुज़ुर्गों से मोहब्बत में बहुत कुछ है। अल्लाह भी खुश, अल्लाह के महबूब भी खुश आपसे। ये गरीब शाह बाबा की ये दरगाह मुबारक है, और यहीं पर मौला हुसैन का इमाम बाड़ा भी है, और आपका रोज़ा मुबारक का नक्शा है, और बहुत से बुज़ुर्गान दिन के भी यहाँ लगे हैं फोटो। आप आइए, बैठिए और यहाँ पर देखिए, मालूमात कीजिए। ये मौला हुसैन का रोज़ा है, जो भी आता है यहाँ पर हाज़िरी दे के जाता है, और मोहब्बत से फूल भी पेश करके जाता है। आप यहाँ पर जब भी कलियर में आएँ तो यहाँ आप ज़रूर होके जाएं। आप तो जैसे कि मेरे पापा ने आपको सब चीज़ के बारे में बताया होगा, आप यहाँ का भी सलाम कर लो। यहाँ मैं अपनी मम्मी के साथ उतरने लगी जीने पे, माशाल्लाह मेरी माँ मेरी जन्नत। तो बस फिर क्या था, हम लोग नीचे उतरने लगे, फिर हम लोग मार्केट में पहुँचने लगे। फिर हम मार्केट एक बार और मार्केट की, हमने थोड़ा बहुत जो सामान लेना था वो लिया। फिर यहाँ पर मुझे चूड़ियाँ बहुत पसंद आई थी, मेरा दिल आ गया था, तो फिर क्या था, ले डाली ये चूड़ियाँ भी, बहुत ही अच्छी लग रही थी, देखो कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। फिर यहाँ मेरे हस्बैंड चश्मा लेने लगे, इनको इतना ज़्यादा ख़ास नहीं लगा तो छोड़ दिया, फिर नहीं लिया इनको। फिर यहाँ मेरी बहन ने हिजाब लिया। हिजाब लेने के बाद हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटू फ़ोटोज़ खिंचवाने लगे थे, मेरे को नहीं बिठाया इसने, मेरे बेटू ने। मेरी मम्मा मैं पापा के साथ अकेले खिंचवाऊँ, चलो कोई नहीं बेटू आप खिंचवा लो। फिर यहाँ पे ये पोज़ दे रहे थे, और माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू लग रहा है। ये देखो कैसे तलवार पकड़ के इन्होंने फ़ोटो खिंचवाया था, और मैं वीडियोस भी बनाती जा रही थी व्लॉग के लिए। फिर फाइनली मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ झूला झूल रही थी। मेरे जोड़े को देख के माशाल्लाह माशाल्लाह बोलना, बस किसी की नज़र ना लगे बस। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ
कि किसी की बातें मत सुनो, कौन क्या कह रहा है, कोई क्या बोल रहा है, बस अपनी ज़िंदगी जियो, एंजॉय करो अपनी लाइफ। और यहाँ मैं बैठ गई ऊँट पे, बहुत ही अच्छा लग रहा था जब ये चल रहा था। आप कसम से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, देखो कैसे हिल रहा था ना। मैंने अपने हस्बैंड को पकड़ लिया था, बहुत ही डर लग रहा था इस पर बैठने के बाद, लेकिन फिर भी हम उतर गए थे। फिर उसके बाद में मेरी बेटी अपनी नानी के साथ बातें करती जा रही थी और बोलती जा रही थी, पता नहीं क्या क्या, यहाँ मज़े ले रही थी अपनी नानी के साथ। फिर हम निकल पड़े, हमें लेना था हलवा, फिर हमने सबके लिए हलवा लिया। फिर उसके बाद में हम यहाँ से जाने लगे। ये मैं आपको साथ साथ आपको सारा व्यू दिखाती हुई चल रही हूँ। फिर उसके बाद में ये देखो मेरा बेटू अपने लगे हुए अपनी घड़ी में, मतलब अपने सामान के आगे मेरे बच्चों को कुछ नहीं दिख रहा था, मेरे बेटू को मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर यहाँ पे ये देखो हलवा, मैंने आप वीडियोस यहाँ पे भी बना ली थी। फिर मैं अपनी अम्मी के साथ नहर जा की रही थी, तरफ मेरी बेटी भी मेरी गोद में आ जहाँ गई पर थी और यहाँ हमने लोग थोड़ा सा जाकर शूट करवाया नहाते था हैं, ये उसी रास्ते में ये नहर झाड़ू के शाह पास। और ये मेरे हस्बैंड की जा रहे दरगाह थे मुबारक आगे। है। थोड़ा यहाँ सा मैं पर कंफ्यूज। आप जाएंगे, नमक और झाड़ू आपको ये मिलेगी। आपने को वो मर्तबा दिया है साहिर पाक ने। और क्लियर में हो गया था, इतना अच्छा मौसम, एकदम से इतनी तेज़ बारिश आने लगी, आंधी चलने लगी थी और मतलब बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। तो मैंने ये तुरंत अपने आप को कर डाला सूट, थोड़ा सा बारिश में दिख नहीं रही। फिर हमारा हो गया लंच का टाइम, तो यहाँ फिर हम अपना लंच करने लगे। ये मेरे हस्बैंड और मैं दोनों जने लंच कर रहे थे। फिर उसके बाद में हमारी हो गई थी निकलने की तैयारी। तो यहाँ मेरी मम्मी सब सामान देख रही थी, कुछ रह वह तो नहीं गया। तो बस ये मेरी सिस्टर व्लॉग शूट करने लगी। बाय क्या मैंने नहीं करा आपको डिस्टर्ब। उठ जाइए, लेकिन आपके पापा आ गए। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ नूरी। नूर चलें घर? ये है होटल के ओनर। बताइए आपका होटल क्या है? बाबा सिटी पैलेस, बिहार प्रदेश रेट। और अपना अपना कार्ड दिखा दीजिए। तो ये है इनका कार्ड, ये इनका मोबाइल नंबर, आप कांटेक्ट कर सकते हो और इन्हें कॉल करके आ सकते हो। बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया, हमें बहुत अच्छा लगा इनके होटल में रह के, तो बहुत ही प्यारा लगा। मेरे पापा खड़े हैं, रेट तो ये आप खुद ही बता दीजिए। तो फाइनली अब हम अपने घर जा रहे थे। ये अपी ने वीडियो बनाई थी, तो उनसे गलती से तेज़ वाला स्लो वाला बटन दब गया था, तो वो ख़राब हो गई। लेकिन हमारे पास अब कोई और क्लिप नहीं थी, तो हम लोगों ने फिर यही क्लिप डाल दी। अब हम क्या कर सकते हैं, वीडियो नहीं थी तो हमने सोचा क्यों ना इसे बनाया जाए। उसके बाद एक और सरप्राइज़ देना चाहती हूँ हमें। फिर मैं आप लोगों को एक और सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। फिर हम लोग वापस नहीं गए थे क्योंकि हमारी ट्रेन मिस हो गई थी, तो हम लोग फिर वापस आ गए थे। फिर हम लोग गए थे। तो फिर फाइनली जैसे मैंने बताया हमारी हो गई गाड़ी कैंसिल, तो हम आ गए रात का डिनर करने। गाड़ी कैंसिल हो गई ना हमारी, कहते हैं ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारी गाड़ी कैंसिल हो गई थी, तो फिर हम दोबारा होटल दूसरा वाला हमने होटल लिया। तो वहाँ का व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही थी। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा था रात का व्यू। तो बस आप मेरे ब्लॉग ऐसे ही देखते रहो, आगे मुझे सपोर्ट करते रहो। मैं अपने हर ब्लॉग में बोलती हूँ इसे लाइक आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। फिर पीछे मेरी बहन खड़ी हुई मुझसे मेरे को छेड़ी जा रही थी, तो यहाँ मैंने अपनी हाथ दिखाया और मैं बताना इसमें चाह रही थी, बोल रही थी, लेकिन मैंने वो मतलब आवाज़ बंद कर दी। ये वाली रिंग जो आपको मेरे हाथ में दिख रही है, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे वहाँ पहनाई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। कपल रिंग जो आती है ना, वो वाली रिंग थी ये, तो मैंने दिखाई इसमें। तो फिर बस फिर क्या था, मेरी बहन मुझे आवाज़ देने लगी, फिर हम निकल पड़े थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए। तो यहाँ पे देखो नाना इनके नखरे उठा रहे थे अपने मेरी बेटी को लेके। फिर यहाँ सुबह हो गई थी, सुबह का थोड़ा मैं शूट नहीं कर पा रही थी। फिर उसके बाद में हमने नाश्ता करने लगे, या मेरे बच्चों खेल कूद कर रहे थे। फिर हमने सुबह पराठे खाए, चाय वाय पी। फिर मैंने सोचा आपको सुबह का व्यू भी दिखाना चाहिए, तो फिर यहाँ मैंने आपको सुबह वाला व्यू दिखाया था। वो माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा था। और क्या बोलूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ बोलने के लिए, लेकिन आप थोड़ा सा माइंड मत करना जो भी आप सोचो कि ये कैसे बोलती है, क्या बोलती है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ अच्छा बोलने के लिए।
तो फिर हम एक बार फिर ज़्यारत करने के लिए पहुँचे। ये ले लो। सोचा एक बार फिर सलाम कर लेते हैं, एक बार फिर ज़्यारत कर लेते हैं। आगे मेरे पापा बताएंगे आपको सब चीज़ के बारे में। साबिर पाक का रोज़ा मुबारक है। आप लोग इसको देख कर वहीं से आप नज़ारा कीजिए, आपको बहुत सवाब, और जो मांगना है आपको यहीं से मांग लीजिए, लेकिन इरादा रखिए जाने का। और इरादे बनते हैं, टूट जाते हैं, जिसे बुलाते हैं साबिर पाक वही यहाँ पर आते हैं। और आप आए, आपकी हर मुराद यहाँ पूरी होगी। इस दर कुरान पाक आप ज़रूर देखिए, और सवा मन इसका वजन है, आप खुद देखिए आके तो फिर फाइनली हो गया हमारे निकलने का टाइम। फिर हमने यहाँ पे अपनी पैकिंग करी, मेरे हस्बैंड यहाँ पे ताला लगाने लगे। फिर यहाँ मेरा बेटू स्टाइल मारने लगा, देखो स्टाइल मारते मारते उतर रहा था, मम्मा मेरा व्लॉग बनाओ, मुझे व्लॉग में लो, मुझे शूट करो। तो मैंने बोला चलो तुम एक शूट ही करते हैं बेटा, आ जाओ फटाफट से। तो ये देखो मेरी बहन और मेरे हस्बैंड खड़े थे, बाहर का नीचे का व्यू मैंने दिखाया आप लोगों को। कैसा लगा ये होटल, ये मुझे ज़रूर बताना। ये भी मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा लगा। फिर मैंने वीडियो शूट कर लिया यार, कैमरा बंद ही नहीं होता, व्लॉग बनाओ ना तो बराबर फ़ोन चलता रहता है। फिर हम रिक्शा में बैठ गए थे, फिर मैं साथ साथ वीडियो बनाती चली जा रही थी। फिर यहाँ हमने घर आके खाया खाना, कसम से हमने घर का खाना बहुत ज़्यादा मिस किया। और जब खाना खाया, हमारी चाची ने खाना बनाया हुआ था, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ मैंने फ़ोटो बाद में डाले, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था, तो हमने बोला एंड में फ़ोटो डालेंगे। तो यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवाए हम सब ने, फ़ोटो यहाँ पे ऐड कर दिया हम लोगों ने। ये मेरी मम्मी को देखो फिर ये मेरे अम्मी पापा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आए तो बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आप तक पहुँचे। तो फिर खाना खाने के बाद मेरी मम्मी बैठ गई है थोड़ा सामान सेट करने के लिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।